दीघा के अवध विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। केंद्र पर अव्यवस्थाओं को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। 4 सूत्री मांग पत्र परीक्षा नियंत्रक को सौंपा। मूल्यांकन व्यवस्था देख रहे राजेश पांडे का कार्य व्यवहार शिक्षकों के प्रति अच्छा नहीं, उनको हटाया जाए, उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाए। कुछ विषयों में बाहर के परीक्षकों को बिना आपसी सहमति के बुलाकर मूल्यांकन कराया जा रहा है। जिन महाविद्यालयों में परस्नातक विषयों की कक्षाएं विगत 5 वर्षों से संचालित है, वहाँ के ऐसे परीक्षकों को जो परास्नातक विषयों में कक्षाएं ले रहे हैं, उन्हें प्राचार्य द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर मूल्यांकन करने दिया जाए। पिछले मूल्यांकन का शिक्षकों का बकाया पारिश्रमिक का भुगतान अविलंब किया जाए। मांग पत्र सौंप कर शिक्षकों ने धरना किया समाप्त। प्रदर्शन कर लीजिए, बोल दीजिए कुछ। ये कुलपति जी आए हैं, व्यवस्थाएं बहुत हद तक सुधरी हैं, उसके लिए हम लोग कुलपति को धन्यवाद भी देते हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो सारी व्यवस्था को खराब करने में लगे हैं, और जो सारी व्यवस्था को खराब करने में लगे हैं उनको चिन्हित करके उनको वहां से हटाया जाए और वहां दूसरे लोगों को लगाया जाए। अब कैसे खराब करते हैं? कुलपति का आदेश कुछ होता है, परीक्षा नियंत्रक का आदेश कुछ होता है, और ये लोग उस आदेश को न मान करके अपना आदेश चलाने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। नियम मांगिए, इनके पास कोई नियम नहीं है। इनसे कहिए आपने किससे बात की, ये किसी से बात नहीं करते। आम शिक्षकों को बता देते हैं परीक्षा नियंत्रक ने ऐसा कहा है, जबकि परीक्षा नियंत्रक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो कल ही का हम एक आपको मामला बताएं, हमारे यहाँ शिक्षकों की कई कैटेगरी है। कुछ शिक्षक यूजी में अप्रूव्ड है, कुछ शिक्षक पीजी में अप्रूव्ड है। लेकिन पहले क्या होता था, यूजी पीजी का कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं होता था, शिक्षक होता था। अब वो यूजी पीजी दोनों में मूल्यांकन करता था। कल इन्होंने 2 शिक्षकों को जाकर के उनकी सीट से हटा दिया, कहा कि आपका पीजी में अप्रूवल नहीं है, जबकि उनके अप्रूवल लेटर में यूजी पीजी कुछ नहीं लिखा है, और वो अप्रूवल लेटर देने वाला यही विश्वविद्यालय है। अब आप विश्वविद्यालय की बात नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? कम से कम विश्वविद्यालय को अपनी स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। तो आप किन बातों को लेकर के आज इसी बात को लेकर के बैठे थे कि जब हम यहाँ पर करीब 11:15 बजे आए तो यहाँ जो मूल्यांकन कराने वाले कर्मचारी हैं कोई भी उपस्थित नहीं था। टीचर्स अपने आप बंडल उठाता है और लेकर के जाता है, कॉपी चेक करता है और फिर बाद में ला करके रखता है। इससे बड़ी एक शर्मनाक स्थिति क्या होगी? इन बातों को लेकर के फिर आप लोग अपने काम पे चले गए। हमारी जो है डीआर साहब आई, जिन्होंने परीक्षा जो देखते हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमने कल कहा था कि यूजी पीजी जिसमें नहीं लिखा है वो शिक्षक मूल्यांकन के लिए जो है एलिजिबल है, वो मूल्यांकन करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं उसका संज्ञान हम लेते हैं, और वो अभी तुरंत हम लोग यहाँ खड़े हैं और वो अंदर जाकर के व्यवस्थाएं खुद चेक कर रहे हैं। अब ऐसा उन्होंने भरोसा दिया है कि जो भी आपकी समस्या है 1-2 दिन के अंदर जो है सब दूर हो जाएंगी, और इसी पर हमने फिर अपना धरना आज का समाप्त कर दिया है। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप लोग को ये पहली बार हुआ कि नहीं, जैसे जब मूल्यांकन शुरू हुआ था तब भी हमने जो है धरना किया था। उस समय धरना किया था कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं बने थे, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पुरुषों के लिए टॉयलेट नहीं थे। मूल्यांकन भवन में कापियों का बिल्कुल अंबार लगा हुआ था। कुलपति जी ने तत्काल संज्ञान लिया और 4 दिन के अंदर ही महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बन गया, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई। वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन अलग से पानी की व्यवस्थाएं होने लगी थी। तो शिक्षक संघ का काम विश्वविद्यालय को खाली चेताना है, और जब विश्वविद्यालय को हम चेताते हैं विश्वविद्यालय उस पर एक्शन लेता है। ऐसा नहीं है, हमारा कोई विश्वविद्यालय से किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हम व्यवस्था सुधार की बात करते हैं, और जो भी व्यवस्था सुधार की बात करेगा हम सब उसके साथ हैं। हमारा